पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि तुर्की के हमलों से घबराए सीरिया के कुर्द लड़ाकों को अमेरिका से मदद की उम्मीद है। सीरिया में अमेरिका की सेना सालों से आईएसआईएस के खात्मे की कोशिश कर रही है, जिसमें सीरिया में कुर्द लड़ाकों का संगठन एसडीएफ उसकी मदद करता है, खासकर उत्तरी सीरिया में, जहां एसडीएफ और अमेरिकी सेना एक गठजोड़ बनाकर आईएसआईएस के आतंकियों से लड़ते हैं। पश्चिमी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में एसडीएफ के नेता ने उम्मीद जताई कि अमेरिका कुर्द लड़ाकों के खात्मे में जुटे तुर्की से बात करेगा और उत्तरी सीरिया में कुर्द ठिकानों पर होने वाले हवाई हमले रोकेगा, क्योंकि कुर्द लड़ाकों ने सीरिया में अमेरिकी सेना का बहुत साथ दिया और अब एसडीएफ उसी का हवाला देकर अमेरिका से मदद मांग रहा है, क्योंकि पिछले एक महीने से तुर्की उत्तरी सीरिया में कुर्द लड़ाकों के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। एसडीएफ के जिस नेता ने पश्चिमी मीडिया को इंटरव्यू दिया, उसमें उसने तुर्की में होने वाले चुनाव का भी जिक्र किया और दावा किया कि एर्दोआन ने कुर्द लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन इसलिए चलाया क्योंकि वो तुर्की में रह रहे सीरिया के शरणार्थियों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। एर्दोआन के विरोधी तो ये तक कहते हैं कि इन शरणार्थियों में कई आईएसआईएस के आतंकी हैं। यानी एसडीएफ कह रही है कि आईएसआईएस के आतंकियों को बचाने के लिए तुर्की ने कुर्द लड़ाकों को मारने का ऑपरेशन चलाया, इसलिए अमेरिका को उसकी मदद करनी चाहिए और नेटो में उसके सहयोगी तुर्की को रोकना चाहिए। इधर गुजरात के बनासकांठा में पुल तोड़ते वक्त हादसा हो गया। इस भीषण हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो पुल ताश के पत्तों की तरह ढहता नजर आया। सामने आए वीडियो में एक खुदाई करने वाली मशीन पुल को धीरे धीरे तोड़ती दिखाई दी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी पुल के बीच का हिस्सा अचानक टूट गया, जिसके बाद खुदाई करने वाली मशीन के साथ उसका ड्राइवर भी नीचे गिर गया। इस हादसे में ड्राइवर को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हालांकि जैसे ही वो नीचे गिरा, आसपास मौजूद लोगों ने उसे बाहर निकाल लिया। गनीमत यह रही कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई। बनासकांठा के कांकरेज में इस पुराने पुल को तोड़ा जा रहा था, लेकिन तभी यह हादसा हो गया। इस बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर राजस्थान के किसानों ने धोखे का आरोप लगा दिया। पता चला कि मंच तैयार करने के लिए अलवर के किसानों की खड़ी फसल को रौंद दिया गया। मतलब यह कि बैठे बिठाए कांग्रेस ने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली और बीजेपी को उन्हें घेरने का मौका दे दिया। राहुल की यात्रा राजस्थान के जयपुर से अलवर पहुंचने वाली है, लेकिन अलवर में मंच बनाने के लिए ऐसी जगह चुनी गई जहां सरसों की फसल खड़ी थी। लहलहाती फसल को रौंदकर मंच बनाया गया। जिस किसान की जमीन पर मंच बनाया गया, उसे मुआवजा देने का वादा किया गया, लेकिन किसान को मुआवजा अब तक नहीं मिला। मुआवजा नहीं दे रहा, रोज टाल दें, सुबह देंगे, शाम को देंगे, कल देंगे। अभी तक 1 रुपया मुआवजा का नहीं दिया। 2024 की लड़ाई में कांग्रेस की उम्मीद बहुत कुछ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर टिकी है और इसी यात्रा के भूते वो मोदी मैजिक से लड़ने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन कांग्रेस नेताओं की इस लापरवाही ने बैठे बिठाए बीजेपी को मुद्दा थमा दिया। अलवर में ही सफाई कर्मी भी कांग्रेस से नाराज हो गए, जिन्हें नरेगा के तहत सड़कों की सफाई के लिए बुलाया गया था। जिन सड़कों से राहुल की यात्रा गुजरने वाली है, उन्हें चमकाने का काम इन मजदूरों से करवाया जा रहा है, लेकिन गांव से शहर आने पर हो रहे खर्च के कारण मजदूर भड़क गए। नरेगा के तहत काम करने वाले ग्रामीणों को उनके गांव या वार्ड में ही रोजगार देने का नियम है, लेकिन उन्हें शहर में सड़कों की सफाई के लिए बुला लिया गया। मजदूरों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्होंने अलवर नगर परिषद में हंगामा कर दिया। आरोप लगाया गया कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जा रही।